हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन मोर स्टेप। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, पूरा जीरो से हीरो लेवल तक और बेसिक से टॉप लेवल तक। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो में कंटिन्यू रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में। एक्चुअली नंबर सिस्टम, नंबर्स सभी लोग को पता है कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। बट आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरा एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ जरूर बने रहें और चलिए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जरूर देखिए इसे। दोस्तों, नंबर्स यहाँ दो फॉर्म में मैं बताने वाला हूं। एक फॉर्म है जिसका नाम है रियल नंबर्स, दूसरा फॉर्म है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर्स, जिसको हिंदी में लिखते हैं संख्या। ये दो फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। दोस्तों, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इसे। और हो सके तो आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट्स भी बनाते चले। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को आगे भी काम देगा। वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, देखिए नंबर्स मैंने बताया रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। फर्दर रियल नंबर और डिवाइड होते हैं इंटीजर्स में, फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स डिवाइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। उसी तरह होल नंबर डिवाइड होते हैं जीरो में और नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। एक शब्द एक और है यहाँ पर, जो है आपका परफेक्ट नंबर। इसके बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। अब इन सारे को मैं डिटेल में आप लोग को हर एक चीज़ को लिख कर बताऊंगा। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले नंबर्स को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब देखिए, रियल नंबर का डिफिनेशन, वैसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर वैसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1, 2, 3.5, 7, -3, पाई। अब यहाँ आप एक देख रहे होंगे, एक टर्म यूज़ हुआ है यहाँ पर, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होते हैं उसे भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लीजिए एक लाइन है, इस पे -इन्फिनिटी से कोई नंबर शुरू हुआ है और +इन्फिनिटी तक कोई नंबर गया। इन्फिनिटी मतलब आप लोग जानते ही अनंत, जिसका कोई अंत ना हो।
और बीच में एक संख्या होती है 0 जिसे न्यूट्रल कहते हैं। अगर आप राइट साइड जाते हो तो आपको पॉजिटिव में मिलेगा कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव में मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट साइड आते हो तो कोई भी नंबर आपको नेगेटिव में मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हो तो नंबर बढ़ती संख्या, मतलब संख्या क्या होगी, बढ़ती हुई मिलेगी, और अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर आते हो तो संख्या घटती और मिलेगी। यही था नंबर लाइन। आगे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए इतना ही। अब देखिए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। वैसी संख्या जिसका हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और उसको हम लोग कहीं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, वैसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में -√2, -√3 और भी एग्जांपल होंगे किसी। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो पाई देख रहे हैं, पाई को इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलत है। पाई हमारा रियल नंबर में आता है, इमेजिनरी नंबर नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिस्टेक से कर देते हैं, बट ये मिस्टेक आप लोग कभी मत कीजिएगा। अब देखिए एक टर्म और चीज़ यहाँ पर यूज़ हो सकता है। आप लोग ने कभी गौर किया होगा, चाहे प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को, आई के बारे में। आई स्टैंड्स आयोटा। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आयोटा। इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है आयोटा, जो कि -√1 मतलब माइनस को रिप्रेजेंट करता है जो रूट के अंदर हो। ये भी इमेजिनरी नंबर ही है एक तरह का, जिसको कल्पना किया जा सकता है। ये सारे नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और एक टर्म मैं बताना चाहता हूँ, तो देखिए एक बार मैं आप लोग को फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान आप लोग मेरे तरफ दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा बातों को। रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। आप कोई संख्या देख रहे हैं जो रियल हो, वास्तव में वो संख्या हो, ना कि उसको कल्पना कर रहे हैं। संख्या क्या हो, आप उसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, देख सकते हो, वो संख्या होना चाहिए। वैसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन, अभी तो मैंने नंबर लाइन के बारे में डिफाइन कर ही दिया है और आगे भी अच्छे से डिफाइन करूँगा। तो वैसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर, वैसी संख्या जिसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी ये है, और इसमें एक टर्म यूज़ होता है आई। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, और दैट इज़ आई से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। एक टर्म और यूज़ होता है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रियल पार्ट, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जटिल संख्या बोलते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को याद रखिएगा, जैसे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर है। मान लीजिए आप लोग घर में, हमारी माँ लोग सब्जी बनाती है, मान लीजिए रियल नंबर को आलू मान लेते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम लोग बैगन मान लेते हैं। तो ये दोनों से मिलकर एक सब्जी तैयार हुआ, और वो सब्जी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझना, आप लोग को याद नहीं रखना इसको पूरा अच्छे से, बस एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना। वैसा नहीं भूलिए कि रियल नंबर को आप आलू पढ़ा रहे हैं और इमेजिनरी नंबर को आप बैगन पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसको एग्जाम्पल के लिए आप लोग को लिया था, जो आपको आगे। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, नंबर्स दो फॉर्म में डिवाइड हुए हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ पर हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है रियल नंबर्स को, ना कि इमेजिनरी नंबर को। ये तो खुद ही काल्पनिक संख्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ना हमको रियल नंबर्स के बारे में, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं फर्दर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखते रहिए। तो अब हम लोग पढ़े रियल और इमेजिनरी, अब हम लोग को पढ़ना है मेनली रियल नंबर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, रियल नंबर को जानते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं रियल नंबर के। जो पहला पार्ट है
उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। शायद आप लोगों को पता भी होगा, बट मैं इसे बता दे रहा हूँ फिर से। और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तो देखिए अब रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो दोस्तों रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जिन्हें हम p/q या फ्रैक्शन का मतलब ही जानते हैं हम लोग, बट्टा, जिसको बट्टा बोलते हैं, p/q एक फ्रैक्शन में। वैसी संख्या जिन्हें हम p/q या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें जहां p एंड q क्या होना चाहिए? p एंड q इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो। और q नॉट इक्वल टू 0। कभी भी q जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, तभी वो हमारा रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 2 22/7, -3 -8/9, ये सब सारा का सारा क्या है? हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। अब आइए इरेशनल नंबर को जानते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिनका ना तो परफेक्ट स्क्वायर और ना ही परफेक्ट क्यूब निकाला जाए, उन सारे संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। मतलब कोई नंबर मान लेते हैं, कोई नंबर मान लिया और उसमें क्या होना चाहिए कि वैसी संख्या जो ना तो उसका कोई स्क्वायर परफेक्ट, जैसे 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, किसका भैया? 2 का। इसी तरह 9। तो ये सब सारे क्या है? ये सब जो पार्ट है ये आपका रेशनल नंबर का पार्ट है, ना कि ये आपका इरेशनल नंबर का पार्ट है। तो इरेशनल नंबर आपको वैसी संख्या आती है जिसका ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो और ना ही परफेक्ट क्यूब निकाला जाए उसका। एक और चीज़ इसमें रहता है, वो होता है वैसी संख्या, वैसे फ्रैक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा। वैसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कहीं कहीं रिकरिंग की जगह रिपीटिंग भी लिखा रहता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही शब्द है। रिकरिंग मतलब रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा। तो वैसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, वो भी क्या कहलाती है? हमारी वो संख्या भी क्या होती है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक टर्म और यूज़ हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये एक डेसिमल का पार्ट है। जब आप लोगों को मैं डेसिमल पढ़ाऊँगा तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं कुछ इसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेसिमल में 3 पार्ट होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। पहला आता है टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो? रिकरिंग, मतलब वो रिपीट करना चाहिए, रिपीट हो रहा। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा। ये डेसिमल का पार्ट है। जब मैं आप लोगों को डेसिमल पढ़ाऊंगा तो उस समय पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और टर्मिनेटिंग जो होता है ये हमारा रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ये भी हमारा रेशनल होता है।
और ये जो हमारा होता है ये इरेशनल होता है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब वैसी संख्या जिन्हें हम बट्टा कहने का मतलब कोई संख्या हो। मान लीजिए 2 है, ये भी बट्टा में नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो मन लगा दिए तो ये बट्टा में आ गया। ये भी एक, ये पी है और ये क्यू है, और ये दोनों क्या है, इंटीजर है। और क्यू ये तो 0 के इक्वल टू नहीं है क्योंकि मतलब 1 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होना चाहिए कभी। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। और एक होता अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिन्हें जिनका ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो और ना ही परफेक्ट क्यूब निकाला जाए। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, जैसे 0.10100 इस टाइप से चलते जाएगा। ये सारा का सारा होगा आपका आएगा इरेशनल नंबर में। और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आगे। तो दोस्तों आप लोग ने यहाँ तक पढ़ा, अब आगे भी है इसके बाद रेशनल नंबर भी डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट्स होता है आपका फ्रैक्शन और दूसरा पार्ट्स होता है इंटीजर। इस तरह आगे भी इंटीजर भी डिवाइड होते हैं, फर्दर आगे डिवाइड होते जाता है। दोस्तों आज मैं आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया हूँ, आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लें। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप उस डाउट को ज़रूर कमेंट में लिखें। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग, मैं पूरा बेसिक से उठाया हूँ, एकदम 0 लेवल से, जो शायद आप लोग को पता भी हो। अगर ना भी हो तो एक बार मैंने रिकॉल कर दिया है, आप इस वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। और दोस्तों आगे का क्लास मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर दिखाइएगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।